हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया है कि हरियाणा में 12 जिले बाढ़ प्रभावित हैं। सीएम ने कहा, जिस तरह से पानी आया उसका अनुमान नहीं था। गांवों में जिला प्रशासन, एनडीआरएफ की टीमें भेजी गई हैं। इकतालीस राहत शिविर लगाए गए हैं। 6000 लोग इसमें पहुंचे हैं। सीएम ने कहा, 35 लोग इस क्षति में अपनी जान गंवा चुके हैं। 4 लाख का मुआवजा मरने वालों के परिवार वालों को जल्द रिलीज किया जाएगा। सीएम ने कहा, पशुओं के लिए शिविर लगाए गए हैं। 50 लाख पशुओं को टीके लगे हैं। हरियाणा सरकार ने खिलाड़ियों को बड़ी राहत दी है। नौकरी पाने के लिए अनिवार्यता हटाई गई है। दूसरी स्पर्धाओं में भी मेडल हासिल करने पर नौकरी दी जाएगी। नूंह जिले के रानिका गांव में जहरीली सेवई खाने से बीमार हुए एक ही परिवार के 12 लोगों में 4 बच्चों की मौत हो जाने और बाकी लोगों का इलाज कराने के लिए सीएम मनोहर लाल आगे आए हैं और मृतक बच्चों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए, कुल 8 लाख रुपए आर्थिक मदद का उन्होंने ऐलान किया है। इसके अलावा सभी बीमार लोगों को मुफ्त इलाज करने का भी ऐलान किया गया है। अभी भी 8 लोग भर्ती हैं, जिनमें 5 महिलाएं हैं। पिछले 4 दिनों से मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड के बाहर सैकड़ों लोगों की भीड़ लगी हुई है। इनेलो के प्रधान महासचिव अभय चौटाला को मोबाइल फोन पर विदेशी नंबर से धमकी मिली है। जींद सदर थाना पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ जान से मारने की धमकी समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। धमकी देने के बाद अभय सिंह चौटाला की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एक अतिरिक्त पुलिस की गाड़ी उनके साथ रहेगी। मामले के बाद चौटाला ने कहा कि इनेलो की परिवर्तन यात्रा से कोई घबरा गया होगा, इसलिए उसे धमकी दी गई है। अभय सिंह चौटाला ने यह भी कहा कि इनेलो मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। युवाओं को सरकार पर भरोसा नहीं रहा, इसलिए वह अपनी जमीन बेचकर विदेशों की तरफ जाने को मजबूर हो रहे हैं। वह वायदा करते हैं कि अगर इनेलो सत्ता में आती है तो फिर युवाओं को रोजगार और सुरक्षा देंगे। पलवल में हरियाणा उदय आउटरीच कार्यक्रम के तहत गांव लिखी में ग्राम जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला उपायुक्त नेहा सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उपायुक्त ने ग्रामीणों की समस्या को सुना और मौके पर ही हल करने के संबंध में अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर ग्राम पंचायत की तरफ से उपायुक्त को एक मांग पत्र भी दिया गया। जिला उपायुक्त ने कहा कि मुख्यमंत्री के द्वारा प्रदेश भर में यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। यह कार्यक्रम सामुदायिक जुड़ाव को मजबूत करने और जिला प्रशासन और जनता के बीच बेहतर संबंधों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में काम करेगा। हिसार में सीसवाला हेड के पास से बालसमंद नहर टूट गई है। नहर टूटने से खेतों में जलभराव हो गया। बालसमंद नहर बरवाला ब्रांच से निकलती है और करीब 12 से 13 गांवों की जमीन इस नहर के पानी से सिंचित होती है। नहर की चौड़ाई करीब 25 फुट है। बालसमंद नहर सीसवाला हेड से करीब आधा किलोमीटर आगे टूटी है। कंक्रीट से बनी नहर में करीब 20 फीट तक कटाव हो गया। नहर से पानी डायवर्ट करने का विकल्प नहीं है, लेकिन सिंचाई विभाग की ओर से नहर की मरम्मत करने के लिए कोई नहीं आया है। नहर टूटने के कारण कपास और कीनू के बागों को नुकसान हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि नहर का 2 साल पहले ही निर्माण हुआ था। पहले ये नहर ब्रिक्स की होती थी। ऐसे में सवाल उठता है कि 2 साल में ही नहर कैसे टूट गई। इस बाढ़ का पानी फतेहाबाद के बाईपास पर आ पहुंचा है। इसके बाद प्रशासन ने बाईपास के अंडरपास को बंद किया है। खेतों से बाईपास की ऊंचाई करीब 6 फुट है। अगर ये पानी बाईपास को पार कर लेता तो शहर में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो जाते। बाईपास पर मिट्टी के बैग लगाकर प्रशासन के द्वारा प्रबंध किए जा रहे हैं। वहीं पानी को शहर के दूसरी ओर डायवर्ट करने के लिए फतेहाबाद चंडीगढ़ मार्ग की सड़क को 2 जगह से तोड़ा भी गया है।
कहा गया है कि कई सड़कों को तोड़ा जा रहा है ताकि आबादी वाली जगह में पानी ना घुसे और पानी के रूट को डायवर्ट किया जा सके। वहीं फतेहाबाद शहर के वार्ड पार्षद भी लगातार बाढ़ प्रबंधन कार्य में अपना योगदान दे रहे हैं। पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली और गांव म्योनकला एवं शकरपुरा पहुंचे, जहां बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र का उन्होंने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमें इस आपदा का मिलकर सामना करना है, अभी खतरा टला नहीं है। कैबिनेट मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने कहा कि 5 साल गठबंधन की सरकार मजबूती से चलेगी, वहीं अगला चुनाव भी गठबंधन में ही लड़ा जाएगा। विपक्ष हमेशा नकारात्मक संदेश फैलाने के लिए इस तरह की बातें फैलाता है कि गठबंधन टूटने जा रहा है। गोहाना में हुई तेज बारिश के बाद गोहाना के साथ लगते आधा दर्जन से ज्यादा गांवों के खेतों में कई फीट पानी खड़ा हो गया, जिसके चलते किसानों की फसल खराब हो गई। गोहाना के एसडीएम ने कई गांवों का दौरा कर बारिश से प्रभावित हुई फसलों का जायजा भी लिया। इस दौरान एसडीएम ने अधिकारियों को खेतों में खड़े पानी को जल्द निकलवाने के आदेश दिए। एसडीएम ने ग्रामीणों से बातचीत की और उन्हें आश्वस्त किया कि प्रशासन उनकी हर संभव मदद करेगा। वहीं प्रशासन को किसानों ने चेतावनी दी, कहा कि पानी निकासी के लिए मोटर नहीं चलाई तो वो रोहतक पानीपत हाईवे को जाम कर देंगे। किसानों ने बताया कि 3 महीने से जल भराव की समस्या को दूर करवाने के लिए अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं, मगर उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। रतलाम में बाढ़ से तबाही के बाद लोगों को जल्द राहत देने का काम किया जा रहा है। जिन रास्तों के टूटने की वजह से गांवों का आपसी संपर्क टूट गया था, वहां कच्चा रास्ता तैयार किया जा रहा है। वहीं जल स्तर कम होने पर लोगों के हुए भारी नुकसान की तस्वीर भी साफ हो रही है। हर साल की तरह इस साल भी हरियाली तीज मेला 7 अगस्त से सोहना के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में लगाया जाएगा। मेला 1 महीना यानी कि 7 सितंबर तक चलेगा। हरियाली तीज मेले की खुली बोली का आयोजन खेल स्टेडियम के अंदर किया गया। बोली में 30 ठेकेदारों ने हिस्सा लिया और अंत में बृजमोहन गुप्ता ने 93,81,000 रुपए की सभी ठेकेदारों से ज्यादा बोली लगाकर हरियाली तीज मेले के ठेके को अपने नाम कर लिया। मेले के अंदर सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस की भी पैनी नजर रहेगी, जो कि उपद्रवियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके उनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज करेगी। हिसार में अंतिम पहलवान समेत अन्य पहलवानों ने प्रदर्शन किया। पंघाल ने कहा कि अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप में उसका गोल्ड मेडल आया था। इसके बाद वह पहली महिला बनी थी। इस बार विनेश और बजरंग ट्रायल नहीं दे रहे हैं। विनेश 53 किलोग्राम और बजरंग 65 किलो में खेल रहे हैं। अंतिम बघाल ने कहा कि भारतीय ओलंपिक संघ बिना ट्रायल दिए ही उन्हें भेज रहा है। इससे पहले भी उसका और विनेश का ट्रायल हुआ था, उस दौरान भी उससे चीटिंग हुई थी। उन्होंने उसे जंतर मंतर धरने पर भी बुलाया था, तब उससे कहा गया था कि वह छोटे बच्चों के लिए लड़ रही हैं। बेसिक पे 35,400 रुपए करने की मांग को लेकर सभी विभागों के लिपिक वर्ग के कर्मचारियों की हड़ताल 15वें दिन जारी है। फरीदाबाद के लघु सचिवालय के बाहर कर्मचारियों ने धरना दिया। कई कर्मचारी संगठनों ने लिपिक वर्ग कर्मचारियों की हड़ताल को समर्थन दिया। सैकड़ों की संख्या में महिला और पुरुष कर्मचारी धरने पर बैठे और नारेबाजी की गई। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती तब तक सभी विभागों के लिपिक वर्ग के कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे और विभागीय कार्य भी नहीं करेंगे। गुरुग्राम में एसेंशिया सोसाइटी के लोगों ने बिजली की समस्या के साथ साथ अन्य मूलभूत सुविधा नहीं मिलने के चलते प्रदर्शन किया। सेक्टर 65 थाने का घेराव कर थाने पर जमकर प्रदर्शन किया गया। लोगों का आरोप है कि पिछले काफी समय से वह बिल्डर को मेंटेनेंस का रुपया दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वहां किसी तरह की सुविधा नहीं मिलती है, जिसके चलते लोगों को भारी परेशानियां उठानी पड़ती हैं। इसके अलावा सोसाइटी में टूटी हुई सड़कें और अन्य मूलभूत सुविधाओं से वंचित लोग अपनी परेशानी को लेकर कई दफा प्रशासन से मदद की गुहार लगा चुके हैं। उच्च स्तर के अधिकारियों को भी इसकी शिकायत दे चुके हैं।
भिवानी के महम रोड स्थित स्मार्ट न्यूट्रिशन सेंटर पर सीएम फ्लाइंग की टीम ने ड्रग सेफ्टी और फूड सेफ्टी विभाग के साथ मिलकर छापेमारी की। रेड के दौरान वहां निम्न स्तर के फूड सप्लीमेंट मिले थे। जांच में सामने आया कि नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए ये दवाइयां बिना किसी बिल के ही बेची जा रही थी। टीम ने छापेमारी की रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी है। फूड सेफ्टी अधिकारी दीपक चौधरी ने कहा, इस प्रकार की दवाएं बेची जा रही थी जो कि बिना किसी नियंत्रण के थीं। यमुनानगर में सीएम फ्लाइंग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने 11 साल से बिना लाइसेंस के चलाए जा रहे क्लिनिक को सील किया है। छापेमारी के दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम भी मौजूद रही। छापेमारी में पाया गया कि यह डेंटल क्लिनिक साल 2012 से नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए चलाया जा रहा था। दुकानों पर प्लास्टिक की पॉलिथीन पूरी तरह से बैन है, लेकिन सख्त आदेशों के बाद भी डबुआ मंडी में प्लास्टिक बैग धड़ल्ले से बेचे जा रहे हैं। अब इस पर नगर निगम ने शिकंजा कसा है। नगर निगम की टीम ने डबुआ मंडी की कई दुकानों पर रेड की। रेड के दौरान करीब 1 से 1.5 टन प्लास्टिक बैग जब्त किए गए। वहीं एक दुकान में छापा मारा तो गुस्साई महिला ने नगर निगम अधिकारियों को खरी खोटी सुनानी शुरू कर दी। अंबाला जिला न्यायालय परिसर में लावारिस संदिग्ध बैग मिला है। लावारिस बैग मिलने के तुरंत बाद पुलिस ने कोर्ट परिसर खाली करवाया। बॉम्ब स्क्वाड के विशेष दस्ते को भी बुलाया गया। यमुनानगर में डेंगू ने दस्तक दे दी है। अब तक जिले में 5 डेंगू पॉजिटिव केस मिले हैं। इस आपदा से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर आ चुका है। सरकारी अस्पतालों में डेंगू के लिए मुफ्त जांच की जा रही है। साथ ही आम लोगों से सावधानी बरतने की अपील हो रही है। वहीं डेप्यूटी सिविल सर्जन ने बताया है कि बाढ़ के बाद डेंगू, चिकनगुनिया और अन्य बीमारियों का खतरा बना हुआ है। और ऐसे में शिविर कैंप लगाए जा रहे हैं जिससे लोगों के स्वास्थ्य की जांच हो सके। मुनादी कराने वाली गाड़ियां शहर के सभी शहरी और ग्रामीण इलाकों में लोगों को जागरूक कर रही हैं। फरीदाबाद क्राइम ब्रांच सेक्टर 30 की टीम ने मुखबिर की सूचना पर नशा तस्करी करने वाली विदेशी महिला को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार महिला का नाम जुने बैरल है और वो नाइजीरियन है। पुलिस की जानकारी के मुताबिक आरोपी महिला की तलाशी के दौरान करीब 1 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ है। आरोपी विदेशी महिला भारत में अप्रैल 2022 में 1 माह के टूरिस्ट वीजा पर आई थी। जटलाना एरिया के गांव लाल छपर, माजरी और बरहेड़ी गांव में जाकर शादी समारोह में फायरिंग करने का मामले में अंशुल खन्ना के साथी आकाश को स्पेशल सेल की टीम ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी को जब गिरफ्तार किया गया तो उसके पास से एक देशी कट्टा और 2 जिंदा राउंड भी बरामद हुई हैं। आरोपी अपने दहशत बनाने के लिए वारदात को अंजाम दे रहा था। इंचार्ज राजेश राणा ने बताया है कि 2 जुलाई को लाल छप्पर माजरी गांव में जाकर आरोपी ने 2 राउंड फायर कर मौके से वो फरार हो गया था। उसी रात आरोपी बरहेड़ी गांव में पहुंचा था। गोहाना महम रोड पर स्थित एक साथ 2 दुकानों में चोरी होने का मामला सामने आया है। पुलिस ने तुरंत इस मामले में दुकानदार के बयान पर मामला दर्ज कर 2 घंटे के अंदर ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और चोरी का सामान भी बरामद किया गया है। चोर दुकान की छत के रास्ते दुकान के अंदर घुसा था। दुकान में रखा पूरा पीतल और स्क्रब के अलावा एक पेंट करने वाली मोटर चोरी कर ले गया था। घटना का पता सुबह लगा। रेवाड़ी शहर से सटे गांव जाटूवास के जोहड़ में नहाने गया एक शख्स पानी में डूब गया। 15 घंटे बाद उसके शव को जोहड़ से एसडीआरएफ की टीम ने निकाला। पंचकूला की घग्गर नदी पर एक युवक का पैर फिसलने के कारण घग्गर नदी में बह गया, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। मृतक की पहचान योगेश कुमार के रूप में हुई है। पंचकूला के एसीपी सुरेंद्र कुमार और चंडी मंदिर के एसएचओ ललित कुमार ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू की। पुलिस ने बताया कि शव को नागरिक अस्पताल में रखवा दिया गया है।
यमुनानगर के दड़वा गांव से एक अनोखा मामला सामने आया है। एक पति अपनी पत्नी के साथ अनबन होने के चलते उसे किडनैप कर अनजान जगह पर ले जा रहा था। कार सवार महिला जब डायल 112 को देखकर चिल्लाई तो पुलिस ने कार का पीछा कर उसे दबोच लिया। पूछताछ में महिला ने बताया है कि उसके पति ने कहा-सुनी के चलते उसके साथ मारपीट की थी, जिसके चलते उसने पुलिस को देखकर चीख पुकार की। बल्लभगढ़ रेलवे स्टेशन के समीप शारदा कॉलोनी का रहने वाला समीर नाम का एक व्यक्ति अज्ञात कारणों के चलते रेलवे ट्रैक की तरफ घूमते हुए चला गया। यहां पर ट्रेन की चपेट में आने से उसका हाथ बुरी तरह से जख्मी हो गया। घटना के बाद सूचना पाकर मौके पर जीआरपी और आरपीएफ पुलिस ने घायल को आनंद फानन में बल्लभगढ़ के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया। करनाल की गांधीनगर कॉलोनी में एक महिला से फोन छीनने का मामला सामने आया है। महिला ने मोबाइल फोन कवर में 8500 रुपए रखे हुए थे, जिससे बाइक सवार युवक लेकर फरार हो गया। पीड़ित महिला ने मामले की शिकायत डायल 112 से की है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर कार्रवाई में जुट गई है। पुलिस के मुताबिक गांधीनगर कॉलोनी में एक महिला पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम से 8,500 निकलवाकर बाहर निकली थी। उसने अपने मोबाइल के कवर में ही इन पैसों को रख लिया था, जिसके बाद दो युवकों ने चोरी को अंजाम दिया। स्नैचिंग की घटना के बाद महिला ने शोर मचाया, जिसके बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को इसकी सूचना दी गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर पैसे बरामद करने का आश्वासन दिया है। इन्हीं खबरों के साथ हरियाणा फटाफट में इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।